एक बड़ी सुंदर बात आती है, गीतावली में आया है, तो मैं देखा ऊपर से सर्राटे से कोई चीज जा रही है, देखा पहाड़ जा रहा है, सोचा कोई राक्षस होगा, बाण संधान किया, मारा, वो धराशायी हो गया पर्वत, उसके साथ हनुमान जी खड़े हो गए। हनुमान जी को देखा, कहा महाराज कौन? हनुमान जी ने कहा कि इस प्रकार से बाण लग गया, शक्ति लग गई लक्ष्मण के, मैं इस पर कोई दवा थी इसलिए मैं ले जा रहा था, रात बीतने से पहले मुझे पहुंचना है वहां पर, और भरत जी के दुख का पानी कि मैं कितना नालायक, राम को धन भेजने में तो कर्म था ही। उस दिन वहां पर शत्रुघ्न जी और सुमित्रा माँ आई हुई थी। सूरदास ने भी तो बहुत लिखा है। सुमित्रा माँ ने जब सुना कि लक्ष्मण राम के काम आ गया, बड़ी प्रसन्न हो सुमित्रा, प्रसन्न हो करके और बोली कि मेरी कोख सफल हो गई, आज मेरा बेटा अब राम के काम आ गया, उसका जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गई। शत्रुघ्न से बोली कि बेटा अब तुम्हारी बारी है, लक्ष्मण ने अपना जीवन सफल कर लिया, अब बेटा तुम जाओ हनुमान के साथ, और तुम जा करके अपने जीवन को धन्य करो, राम के लिए जीवन बलिदान कर दो। बड़ा अच्छा हुआ। कौशल्या आई हुई थी, कौशल्या ने कहा हनुमान राम से कह देना लक्ष्मण को साथ लेके गया था, साथ लेके आवे, नहीं तो अयोध्या में ना आवे। ये दोनों माताएं। हनुमान जी ने कहा मैं शत्रुघ्न जी को जाने की आवश्यकता है और मैं राम अकेले आएंगे। राम तो सीता सहित तो लक्ष्मण सहित आएंगे, हम लोगों को साथ लेकर माता आप लोग आशीर्वाद दो। तो भला लक्ष्मण के मरने में सुख, और शत्रुघ्न को मरने भेजने में सुख, और राम को जीते हुए न आने की बात कहने में कौशल्या को सुख, ये क्या चीज है? ये त्याग है, और ये प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव है, यही प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ त्याग होता है, ये बड़े समझने की चीज है। प्रेम हम नाम सुनते हैं और प्रेम के नाम पर हम भोग ले लेते हैं, गया प्रेम तो खिलता है त्याग में, प्रेम का वृक्ष लहलहाता है जिसमें त्याग रूपी बीज होता है। अगर त्याग नहीं है तो प्रेम कोई वस्तु नहीं है, और अगर त्याग है तो कोई प्रतिकूलता ही नहीं। इसलिए भगवत प्रेमी जो होता है ना, वो नित्य हंसता है, रोता है कभी तो रोने में हंसता है, वो रोता कभी नहीं, वो निरंतर अपने प्रभु को हंसते हुए देखता है, हंसता रहता है। उस हंसने में अगर अपना रोना कारण हो तो बड़ी विचित्र बात है, रोता है और हंसता है। अगर उसके रोने से प्रेमास्पद प्रसन्न है तो रोता है, और साथ ही वो प्रसन्न है इसे हंसता है। बड़ी पीड़ा का अनुभव करता है वो, प्रेमास्पद के वियोग में बड़ी पीड़ा है। परंतु अगर प्रेमास्पद उस पीड़ा में सुखी है, प्रसन्न हंसते हैं, तो वो पीड़ा वो मान लेता है, उसे मान लेता नहीं, दिखती है ऐसी, अनुभव होता है कि ब्रह्मानंद से बढ़कर सुख कर है, क्योंकि ये प्यारे को सुख देने वाली। तो ये चीज हम संसार में प्रयोग करके देख सकते हैं, अपने घरों में भी। आप यदि घर में अपने भाई के लिए, मोहल्ले में अपने पड़ोसी के लिए, गांव में अपने गांव वालों के लिए क्या करके देखिए, उनके सुख के में अपने सुखों का बलिदान कीजिए, उनके दुखों को अपना दुख बनाकर ले लीजिए, देखिए प्रेम सुख बढ़ता है कि नहीं। आज जगत में छीना झपटी का ये संघर्ष क्यों है? अपना सुख चाहते हैं,
चाहे पड़ोसी, देशवासी, राष्ट्रवासी, विश्ववासी चाहे मर जाएं, सब दुखी होंगे, सब दुखी होंगे, सुख कहीं नहीं रहेगा। और यदि ये चाहे कि हमारा सुख दुखियों की संपत्ति बन जाए, हमारे भोग जहाँ भोग नहीं है उनके अधिकार की वस्तु बन जाए, हमारा त्याग उनके सुख का साधन बन जाए, तो प्रेम ही प्रेम होगा। तो जगत में प्रेम की नदी बहेगी।